बहुत कुछ बाकी है। भद्रवा को अभी वो मिला नहीं जो भद्रवा का रुतबा होना चाहिए। बिल्कुल सर। ऐसी वैली कहीं नहीं मिलेगी। मैं आई थिंक 20 कंट्रियाँ घुमा हूँ, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप में सब जगह गया हूँ, ऐसी वैली कहीं नहीं दिखी मेरे को। जो हम 50 to 100 फीट के वो सी लेवल रहते हैं ऐसा। और जो पेड़ हैं, देवदार के पेड़ मैंने कहीं नहीं दुनिया में देखे। तो 2006 में जब सोशल मीडिया इतना ज़ोरों पे नहीं था, बिल्कुल मैं पहला बंदा था जिसने भद्रवा.com एक साइट चलाई थी। बिल्कुल। और वो बहुत स्टैटिक पेज था, बट वो आग दिल से रहती थी कि अपने भद्रवा को किसी तरीके से प्रमोट करे। किया जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सिटलोई, हमने नाम ही सुना लेकिन आजकल वो वापस हो रहा है। और आपकी वजह से वो वीडियो पूरे यूएस में फैल चुका है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो है, बट मुझे सबसे एक ही चीज़ का जो मलाल है, जो मुझे हमेशा दर्द देता दिल में, कि यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अगर आई मीन इसमें कसूर दोनों साइड से है। एक जो हमारी पीपल हैं, पढ़े लिखे भी होके भी वो गंदगी मचाते हैं। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंटरनेशनल भद्रोई सोसाइटी में। तो आज हमारे साथ संजीत रखवाल जी हैं, जो कि 21 साल से यूएस में रहते हैं। तो आज ये भद्रवा आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे कुछ थोड़ी सी बातचीत की जाए, इनसे अपना भद्रवा के कल्चर के बारे में पूछा जाए। तो संजीत रखवाल जी, सबसे पहले आपका इंटरनेशनल भद्रोई सोसाइटी में स्वागत है। धन्यवाद जनाब। परवरिश पैदाइश भद्रवा की है, वैसे पैदाइश तो मलानी की है, बट हम उधराना में सेटल्ड हैं। और सारी स्कूलिंग मेरी यहीं से, आदर्श विद्या भवन से पढ़ा है मैंने। और जो एक ज़माने में बहुत अच्छा स्कूल था, और मैं इस टाइम पे अपने जसवंत सिंह चाड़क जी जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने उस टाइम पे हमें वो चीज़ें सिखाई हैं जो लाइफ भर हमको हेल्प किया। और आज की डेट में वही चीज़ें मैं देख रहा हूँ लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट हमने 80s में वो चीज़ें सीखी। तो आई गिव इट क्रेडिट टू माई सर जसवंत सिंह चाड़क जी एंड माई पेरेंट्स। मेरी मम्मी टीचर थी, तो उन्होंने काफ़ी हमको मेहनत से पढ़ाया है। फिर अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को इंजीनियरिंग करने की, महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग की। तो 1-2 साल मुंबई और दिल्ली में जॉब करने के बाद मेरे को यूएस जाने का मौका मिला। और ऐसा सोचा नहीं था कि परमानेंट चले जाएंगे या कितनी देर के लिए जाएंगे, बस चलते गए। और जॉब भी अच्छा था और जॉब फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट वहीं पे हूँ। बट हर साल मैं इधर आता हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ उधर ही, लेकिन मेरा दिलो दिमाग इधर ही है, इसलिए भद्रवा में ही है। ये भद्रवा में है, तो भद्रवा को कभी भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप सर यूएस में कितने सालों से मतलब रह रहे हो? मैं सर 2003 में गया था, 21 साल हो गए मेरे को, 21 साल से रहा। हाँ। तो सर आप हमारे इस भद्रवा के कल्चर के बारे में क्या बताना चाहते हैं सर? यार कल्चर है भद्रवा का कल्चर, जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, मैंने ऐसा कल्चर कहीं देखा ही नहीं है। मतलब कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो फूड है, हमारा जो देवी देवताएं हैं, जो नाग देवता हमारे हैं, वासुकी नाग भगवान है, गुप्त गंगा है, और जो यहाँ के पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे हम जब मिलते थे, उनसे जो चीज़ें सीखी हैं, आजकल वो लुप्त हो रही थी। लेकिन फिर भी आप लोगों के जैसे इंटरनेशनल भद्रवाई सोसाइटी और आप जैसे ब्लॉगर और इन्होंने इसको फिर से रिवाइव किया है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिटलोई, हमने नाम ही सुना लेकिन आजकल वो वापस हो रहा है। और आपकी वजह से वो वीडियो पूरे यूएस में फैल चुका है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो कल्चर तो यार, मतलब भद्रवा का कल्चर इज़ वेरी यूनिक। हमारा जो भद्रवाई लैंग्वेज है, और हर 10 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज का वो एक्सेंट चेंज होता है, जो विच इज़ वेरी यूनिक। और हमारे राजमा, कसरोड़, अचार, मतलब कुछ कुंडियाँ, हाँ। तो वो चीज़ें तो यार कभी भूलती नहीं है। तो सर आपकी उधर जो मैराथन की जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई उधर यूएस में? हाँ, एक चीज़ है, मतलब देखो, जैसे हम भद्रवा में रहते हैं, आपसे 10 लोग, हज़ारों लोगों से बात होती है। तो यूएस या किसी भी आप, या इवन आप सिटीज़ में चले जाओ, जैसे दिल्ली, मुंबई में, तो आपका सोशल सर्कल बहुत छोटा पड़ जाता है। तो आपको बिज़ी रखने के लिए, स्पेशली आजकल क्या हो रहा है कि मेंटल हेल्थ पे लोगों का ध्यान नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसमें मैंने क्या सोचा कि अगर आपका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो सकता है लोगों का, स्पेशली व्हेन यू आफ्टर 30-40। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने परिवार को फिट रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू की। पहले कराटे करता था, 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, 9 काफ़ी सारे इंटरनेशनल मेडल भी जीते हैं छोटे लेवल पे। तो उसके बाद फिर बच्चों के साथ उनका सॉकर वगैरह भी खेलते थे। तो क्या बोलते हैं ना कि आपको जो
यू हैव टू लीव फ्रॉम द फ्रंट बाय एग्जांपल। तो बच्चों के साथ एग्जांपल सेट करने के लिए मैंने भी चलो थोड़ा फिट रहने के लिए थोड़ा बहुत भागना शुरू किया, और जो जैसा होता है उसको वैसा ही सर्कल मिल जाता है। फिर कुछ रनर दोस्त मिल गए, थोड़ा थोड़ा भागते थे। तो इसी बीच एक हाफ मैराथन एक रेस होती है जो 21 किलोमीटर की होती है, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा भागना यूएस में ही शुरू की। तो वो भागना शुरू किया, और वो भागना तो ठीक है, लेकिन उसको प्रिपरेशन के लिए आपको एवरीडे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि फिटनेस पे ध्यान देने के लिए तो मैंने रनिंग शुरू कर दी। तो सर जो हमारा भद्रवा है, भद्रकाशी है, ये कैसे आगे बढ़ सकता है? आपके एक्सपीरियंस से आप हमें कुछ बताएं। कोई भी चीज़ के लिए दो एस्पेक्ट होते हैं, लाइक एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और उसके अलावा आपका जो सोशल वैल्यू सर्कल है वो भी दो मैटर करती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिल्डिंग कितनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसमें मुझे कोई वो कमी महसूस नहीं हो रही। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो रहा है, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि इतने आबादी भी है। लेकिन जो चीज़ पे मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ, जो लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने मॉरल वैल्यूज़ को नहीं भूलना यार, मतलब कि दैट इज़ मोर डेवलपमेंट दैन दिस फिजिकल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए अपने को अपनी लैंग्वेज नहीं भूलनी, अपना कल्चर नहीं भूलना, बिल्कुल। तो और अपने रूट्स के साथ टच में रहो। आई मीन अगर आप जम्मू में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, आप भद्रवा नहीं भी आ सकते, आप अगर दिल में रह के कोई एक छोटी सी चीज़ भी कर रहे हो, आपने आपको पूछना है कि मैं इस जगह के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर रहा हूँ। स्पेशली लाइक ग्रेट तबका है या कोई भी है, या सोशल जस्टिस कहीं पे इंजस्टिस हो रहा है, तो वो उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आई थिंक अपने को। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया के कारण, सोशल मीडिया के तो लाइक पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत है, नेगेटिव भी बहुत है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। इतने सारे ब्लॉगर हैं, मैं उनको बहुत सारे ब्लॉगर्स को फॉलो करता हूँ। उसमें एक भद्रवाई जिंदगी हमारी हैं, उनको मैं, उनके जो छिट्टोई हैं वो उनको मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी प्रमोट करते हैं। एक रवि ठाकुर जी हैं, और आप जैसे लोग, एक सुशील भगत जी, उनको भी फॉलो करता हूँ चिंता से। फिर बहुत सारे लोग हैं, तो एवरीबॉडी, हर एक आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, एंड विच इज़ वेरी लाइक प्रॉमिसिंग, लाइक तो अच्छा है। तो ऐसे ही करना चाहिए हमको। तो सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारा टूरिज़्म है उसके बारे में आपका क्या विचार है सर? भाई टूरिज़्म के बारे में ये विचार है कि वो बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, अभी बहुत कुछ बाकी है। भद्रवा को अभी वो मिला नहीं जो भद्रवा का रुतबा होना चाहिए। बिल्कुल सर। ऐसी वैली कहीं नहीं मिलेगी। मैं आई थिंक 20 कंट्रियाँ घुमा हूँ, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप में सब जगह गया हूँ, ऐसी वैली कहीं नहीं दिखी मेरे को। जो हम 50 to 100 फीट वो सी लेवल रहते हैं, ऐसा। और जो पेड़ हैं, देवदार के पेड़ मैंने कहीं नहीं दुनिया में देखे। तो मुझे एक ही चीज़ का मलाल है, अब तो होटल भी काफ़ी खुल गए हैं, तो फूड, पहले फूड का प्रॉब्लम था, अभी वो भी सॉल्व हो गया, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं। तो पॉजिटिव तो वह है, बट मुझे सबसे एक ही चीज़ का जो मलाल है, जो मुझे हमेशा दर्द देता दिल में, कि यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अगर आई मीन इसमें कसूर दोनों साइड से है। एक जो हमारी पीपल हैं, पढ़े लिखे भी होके भी वो गंदगी मचाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते भी हैं कि कहीं पे, लेकिन डस्टबिन भी प्रॉपर नहीं है। तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत कम है यहाँ पे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त रहेगी कि थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दें। और जो पब्लिक है, जो भी सैलानी आते हैं, खासकर जो अपने लोकल लोग हैं, जो इतनी पिकनिक मना के जाएंगे, इधर जाएंगे और प्लेटें उधर फेंक देंगे। आजकल प्लास्टिक वेस्ट तो ऐसा है कि इसको तुम कुछ कर भी नहीं सकते चाह के भी, क्योंकि इतना इनपुट उधर से आ रही है। बट एटलीस्ट हम अपनी तरफ से उतना कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। आप अपने जाओ, जितना कचरा, नो वेस्ट का फार्मूला अपनाओ, जितना सामान लेके जाते हो उतना लेके आओ। एटलीस्ट जो हमारे टूरिज्म वाली प्लेसेस हैं। एक और लास्ट थिंग, कहीं पे भी आप कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाओ या इवन द टाउन में जाओ, प्रॉपर रेस्टरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। हमारी माताओं बहनों को कितनी प्रॉब्लम आती है। और कोई भी कहीं पे भी जाओ, फर्स्ट थिंग आपका जो टॉयलेट सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। गुलडंडा में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, पदरी में भी टॉयलेट की। हाँ, और आज तक कोई भी टूरिस्ट आता है, हमको पूछते कैसा लगा भद्रवा, सबको अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी रहता है कि यार ये कैसी जगह है जहाँ पे एक टॉयलेट नहीं है इस एरिया में। तो गवर्नमेंट को उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूछूंगा कि हमारे इंटरनेशनल भद्रवाही सोसाइटी IBS से आपका कनेक्शन कैसे रहा?
ओह, या मतलब कैसे बना? उससे पहले मैं आपको एक और हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सर, 2006 में जब सोशल मीडिया इतना ज़ोरों पे नहीं था, बिल्कुल मैं पहला बंदा था जिसने भद्रवा.com एक साइट चलाई थी। बिल्कुल। और वो बहुत स्टैटिक पेज अच्छा। था, बट वो आग दिल से रहती थी कि अपने भद्रवा को किसी तरीके से प्रमोट प्रमोट करें। किया जाए। तो बाद में फिर जब देखा कि काफ़ी सारे हमारे बच्चे इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो साइट अभी वैसे बंद है। अच्छा। लेकिन जो IBS का है, मेरे एक और भाई हैं वीरेंद्र ठाकुर जी, जो US में रहते हैं और जिन्होंने ये मुहिम शुरू की थी, तो उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, क्योंकि आप अपने लोगों को ढूंढते हो कोई है कि हाँ, ये सही इधर, बात तो है। वो मिल गए। वो बात और है। जब उन्होंने ये अपना आइडिया दिया, उनको आई थिंक 6 महीने हुए थे ये स्टार्ट किए हुए, अच्छा। तो तब से हम जुड़े हुए हैं। और मुझे शुरू में थोड़ा बहुत लगता था कि ये कैसे चला पाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन उनका बहुत ही धन्यवाद करना था, जो उस पर वो टाइम स्पेंड करते हैं, दिन रात उस पर लगाते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट आउट है, इनको मैं एक धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसके साथ आप और जो भी बिहाइंड द सीन हमारे बच्चे कैमरे वाले हैं, ये हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस मुहिम से। तो मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, बट मेरा एनर्जी दिल IBS के साथ है। और हम हफ्ते में एक दिन हमारी घंटों डिस्कशन होती है, कभी कभी वीरेंद्र जी के साथ, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो एक पार्ट है, और ये ज़िंदगी भर का कनेक्शन है, मतलब कि आप